अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सोनी देवी है और साथ में इनके पति है मंटू यादव और ये औरंगाबाद बिहार से आए हैं। ये सिस्टर अपनी गवाही में बताते हैं कि 10 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। सपने में इन्हें दुष्ट आत्माएं, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। रात को सो नहीं पाते थे, डर लगता था क्योंकि दुष्ट आत्मा लगातार इन्हें डराता था, इनके साथ गलत संबंध बनाता था। बताते कि बुरे बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हमेशा इनके मन में आते थे। और सिस्टर बताते हैं कि 2 महीने इनके, जैसे इनकी 2015 में इनकी शादी हुई थी, तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। बताते कि करीब 2 महीने बाद शादी के इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, मारपीट होती थी। बताते कि एक दूसरे को देखना तक ये पसंद नहीं करते थे। और ये सिस्टर अपनी गवाही में ये भी बताते कि झगड़ा इतना ज़्यादा होता था कि सिस्टर कई कई दिन अपने मायके में बिताते थे। और बताते कि इस कारण इनकी कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और बताते कि उसके बाद जैसे इनके घर 2 बच्चों ने जन्म लिया, जो इनके साथ में खड़े कि इनका बेटा है और एक बेटी। बताते जैसे ही इनके बच्चे पैदा हुए तो बच्चे भी जन्म से लगातार बीमार रहने लगे, कोई ना कोई बीमारी ने लगी रहती थी, कभी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ होता था। और बताते जो इनकी बेटी है उसे हर समय जो उसे निमोनिया हो चुका था और वो हर समय बीमार रहती थी। बताते कि महीने में 1 बार नमूनिया होता ही था और इसके लिए हॉस्पिटल में ज़्यादातर एडमिट होती थी। बताते कि बहुत सारा इलाज करवाया बच्ची के लिए लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इसे दिन में 3 बार इंजेक्शन लगता था और वो एक इंजेक्शन 500 रुपये का होता था। तो घर में बिल्कुल भी कोई बरकत नहीं थी। और बताते कि दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण ये सिस्टर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, लगातार बॉडी जकड़ी रहती थी, पेट दर्द होता था, सर भी भारी रहता था। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें लुकोरिया की प्रॉब्लम हो चुकी थी और वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन में इन्हें कई कई बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे, लोगों के बीच में बैठ नहीं पाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी जिसके कारण शर्मिंदगी को महसूस करते थे। और बताते कि साथ में इन्हें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक महीने में 2-2 बार इन्हें ब्लीडिंग होती थी जिस कारण जो पूरा शरीर था वो सूख चुका था, बॉडी कमज़ोर हो चुकी थी। और सिस्टर बताते हैं कि साथ में इनकी दोनों आंखों में सफ़ेद मोतिये की प्रॉब्लम हो चुकी थी जिस कारण ये अच्छे से कुछ भी देख नहीं पाते थे, इनकी आई साइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। और सिस्टर बताते हैं कि इनके घुटनों में भी प्रॉब्लम थी, अच्छे से कोई काम नहीं कर पाते थे, दुष्ट आत्मा के प्रभाव बढ़ते जा रहे थे। बताते बहुत सारा इलाज करवाया, बिहार से पूरे 5 डॉक्टर्स बदल के देख चुके थे, बहुत सारी दवाइयाँ खाई लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि जो बीमारियाँ थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और बताते कि इसके अलावा जो संसार में बहुत सारी धार्मिकताएं की, तांत्रिकों के पास गए, बाबाओं के पास गए, कोई ने इनसे बलियां मांगते थे, मुर्गों की बलियां, कबूतरों की बलियां, पैसे मांगते थे। बताते कि इसी तरह बहुत सारा जो पैसा था वो डॉक्टर्स पर, बाबाओं पर इन्होंने वेस्ट कर दिया। और ये सिस्टर ये भी बताते कि जैसे ये तांत्रिक के पास गए तो उसने इन्हें लॉकेट दिए थे पूरी फैमिली के लिए कि तुम्हें इसे दूध में धोकर इसकी पूजा करके इसे पहनना है तो वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगी, तुम बीमारियों से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन सिस्टर बताते हैं कि वो लॉकेट्स पूरी फैमिली ने पहन रखे थे लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बताते कि इन्हें खेल आती थी, आधा घंटा जब दुष्ट आत्मा इन पर आता था तो आधा घंटा ये बेहोश रहते थे, खुद की होश नहीं रहती थी, खाने पीने की कोई सुधि नहीं होती थी, बच्चों की कोई सुधि नहीं होती थी। और बताते हैं कि उसके बाद 2023 में इन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला तो अपने एरिया के लोकल चर्च में जो जाते रहे, रीति रिवाज सब कुछ वो मटेरियल चीजें यूज कर रहे थे। जैसे बाबाओं ने धागा, तवीद, बलि, बकरे सब कुछ किए जी अपोस्टल, चर्च में भी गए, वहाँ भी सेम हो गया जी, वहीं भी रीति रिवाज मटेरियल चीजें दी, इनको ज्ञान नहीं दिया जो अच्छा ज्ञान देना था इनको। जी अपोस्टल, वो जब नहीं मिला फिर क्या हुआ? तो बताते हैं कि सब रीतियां की, सब कुछ किया, ऐसे 2 चर्च ये अपने एरिया में चेंज करके देख चुके थे लेकिन कोई भी बरकत, कोई ब्लेसिंग, कोई छुटकारा इनके जीवन में नहीं हुआ। तो बताते हैं कि इनके जो पति है, जैसे वो अमृतसर में यहाँ काम करते हैं तो इनके एक दोस्त है पति के जो लगातार सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के मेंबर है, यहाँ विश्वासी हैं। तो बताते कि इनके पति को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार
सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का सुसमाचार दिया तो बताते कि 19 जून 2025 को ये सिस्टर पहली बार यहाँ आए थे और पास्टर जी आपके द्वारा इन पर प्रेयर हुई थी और उसका सीन भी हमारे पास अवेलेबल है। बताते हैं कि जैसे ही आपने पूरे अधिकार के साथ इनकी बीमारियों को, इनकी दुष्ट आत्माओं को डांटा तो बताते उससे दिन से वो जो दुष्ट आत्मा थी उससे पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। वो 10 साल की दुष्ट आत्मा जा चुकी है। जो ब्लीडिंग की, लुकोरिया की प्रॉब्लम थी, वो जो सफेद मोतियां था आंखों में, बताते उस प्रेयर के बाद पूरी तरह से ये सिस्टर आजाद हो चुके हैं। जो चिट्टा मोतियां वो भी गैब हो गया जी, बताते एक ही दिन में सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी हैं। सारी एक ही दिन में। जी अपोस्टल जी, सोच लो ये ग्रेस कितनी बड़ी है। और यहाँ सीखने वाले विषय बड़े हैं कि जब आप परमेश्वर से दूर है तो कितना बंद हो। शैतान ने कितनी बुद्धि बंद की है। कोई दुनिया में रास्ता समझ नहीं आना कैसे छूटना है। कभी किसी बाबाओं के पास, डॉक्टरों के पास, इतना परेशान जीवन। वो खुदा जो आपको छुड़ाता है, सोचो जो तुम्हें इतनी बड़ी रोगों, बीमारियों से छुड़ाता है, अगर तुम उससे पहला स्थान दो, उसकी मर्जी को पूरी करो, फिर वो तुम्हें क्या कुछ देगा। कुछ लोग स्वार्थ से कुछ काम लेते, बस या तो अच्छे से नहीं आना, तब ही आना, बस काम के विषय में। तो स्वार्थी कभी नहीं बनना, सच्चे परमेश्वर के बच्चे बनना है। देखो कितनी अच्छी जिंदगी कर दी इनकी, और तो कोई गवाही नहीं ना। और बताते कि लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो चुका है, अब दोनों अच्छे से रह रहे हैं। इनकी एक और टेस्टिमनी है। ये सिस्टर बताते कि जैसे इनके पति 3 भाई हैं और इनका एक पुश्तैनी मकान है, तो जैसे उस मकान का जो बंटवारा होना था तो बताते हैं कि तीनों भाई आपस में ऐसे झगड़ रहे थे क्योंकि इनके घर के आगे एक खाली जगह है जो उस घर का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो वो तीनों भाई में ऐसे झगड़ा हो रहा था कि वो सभी उस जगह को लेना चाहते थे। तो बताते कि इनका जो मैटर है, जो केस है, वो गाँव के सरपंच के आगे भी गया था। लेकिन ये सिस्टर जैसे अब पॉजिटिव टीचिंग में बढ़ चुके थे, विश्वास में बढ़ चुके थे। जैसे पास्टर जी अब अंगीकार के बारे में बताते हो तो बताते कि इन्होंने विश्वास परमेश्वर पर रखा। इस सिस्टर ने लगातार अंगीकार करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर वो जगह आप हमें दे चुके हो, आप हमें ब्लेस कर चुके हो। और सिस्टर बताते कि जिस दिन इनका वो केस, वो सरपंच के आगे जाना था, इनके हस्बैंड वहां गए थे और बताते ये सिस्टर घर में लगातार अंगीकार कर रहे थे और बताते परमेश्वर ने इनके अंगीकार का उत्तर दिया और वो जो घर का सबसे बेस्ट हिस्सा था, वो सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हें मिल चुका है और जो खेत में से भी सबसे ज्यादा हिस्से के साथ ये सिस्टर ब्लेस हो चुके हैं। सोच लो अगर इनकी फिल्म बनाए तो ये भाई से बात कराओ। वो दिन कैसे थे दुखों के। जय मसीह पापा जी। जय मसीह के। दुख बहुत दिल के बात है कि हैं? बहुत भाई लोग झगड़ा करते हैं, डंडा में नहीं, हिंदी बोलो, हिंदी में बात करो हमसे, शुद्ध हिंदी में। बहुत दिक्कत की बात है उस समय के। बहुत दिक्कत की बात, बहुत ज्यादा था। बहुत कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता था। क्लेश कितनी थी दोनों, कलेश बहुत ज्यादा था। बच्चे भी बीमार, सब कुछ गड़बड़। काम क्या करते हो? काम करते हैं कंपनी में, पंजाब प्लास्टिक फैक्ट्री, प्लास्टिक की रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करते हो? हाँ। चीजें बनती हैं प्लास्टिक की। हाँ। अब देख लो कैसे परमेश्वर ने काम किया और जो अच्छी जगह का पार्ट था, बेस्ट पार्ट, वो भी पॉजिटिव अंगीकार करने से मिला। तो ये परमेश्वर है। अब खराई से बड़े रहना, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। यस पापा जी। ऐसा नहीं कोई काम हो तो परमेश्वर के काम को पीछे कर दो, ऐसा कभी नहीं करना। तारीफ करो इस गवाही की, तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट जल्दी